चल, अब यहाँ से हम लोग सम भी देखते जाते हैं। बोल रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है, तो ए बी मिलकर जब दो लोग मिलता है तो हम लोग सीधा शॉर्टकट बताए थे कि दोनों को नीचे जोड़ दीजिए। और जोड़ दीजिएगा तो नीचे जो है वो 9 आएगा। तो 40/9 यानी बी आंसर हो गया, है ना। इसमें बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 6 है। तो बोल रहा है क्षेत्रफल कितना होगा, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो 6 चौके 24 है। तो 6 चौके 24 कहाँ पे है, देख लो, मार दो उसको डी नंबर में, ये डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट निकालना है। तो बोले ना 100 रुपया का चीज यदि 10% छूट देगा तो 90, और यदि 100 रुपया का चीज में 20% का छूट देगा तो 80। लेकिन दोनों को करना है क्या, एक साथ कंबाइन, यानी कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो 9 × 72, ये कितना का डिस्काउंट पड़ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि 28%। तो देखो 28%, ठीक है आंसर, है ना। देखो यहाँ पर ए और बी के पास कुल 63 तो है, ए का रकम इतना है, तो रकम बी के रकम के इतना के बराबर थी, इतना इंटू इतना, इसको बराबर कर दो। ये बोल रहा है ए का रकम का इतना, बी के रकम का इतना का बराबर है। अब यहाँ पर जो हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25A। अब बराबर 19 × 38 बी। अब बताओ ऐसे में हम रेशियो निकालने सिखाए हैं कि नहीं, कि ए का सामने वाला 38 और बी का सामने वाला 25। 38 25 63 होता है, 63 यूनिट, यानी 63 यूनिट बराबर 63 दे रहा है। तो 1 यूनिट 100 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है ये वाला वैल्यू बताइए किसका, बी के पास। ये 25 तो हो जाएगा, 25 वाला जो है ना, ये आंसर है। ठीक है। इसमें बोला 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 40 का एसपी बराबर है कितना, 50 के सीपी के बराबर। तो हम लोग इसमें सीपी और एसपी का हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो। तो एसपी के सामने कितना है, 50, और सीपी के, सॉरी हम लोग सीपी के सामने लिखने जा रहे हैं ना, तो सीपी के सामने कितना है, 40, और एसपी के सामने कितना है, 50। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 का मार्जिन है 40 पे, यानी कि इसी को हम लोग कितना बोलेंगे, 25%। तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, एक नंबर, है ना। ज्यादा नुकसान, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ए की आय सी की आय से 25% अधिक है, ये ए रह गया, ये ए रह गया, ये बी, बी से 25% अधिक है, तो ये 125 हो जाएगा। बी की आय ए की आय का कितना परसेंट, किससे कंपेयर कर रहा है, ए से। तो बी का बोल रहा है एक का कितना है, तो एक का बोल रहा है, ऐसे कितना अधिक है नहीं बोल रहा है, एक का कितना है। तो ये 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20, 80। ये 80, 80 कितना नंबर में, ए नंबर में, तो बताएं। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना सेकंड में कि 4 चकटे लेकर आप खंबे को कितने समय में पार करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 60 बाई ये कितना है, 36। लेकिन ये तुम्हारा मीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर घंटा में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, 5/18 से गुना कर लेंगे। तो 18 दूनी 36। अब 5 और दूनी 10, तो ये दोनों को एक साथ मिला के जीरो कट जाएगा, तो यहाँ 6 सेकंड बचेगा। तो 6 सेकंड आंसर हो गया। आप देख सकते हैं 6 सेकंड कहाँ दिया हुआ, 6 सेकंड दिया हुआ हम लोगों का, ये देखो डी नंबर में, है ना। इसमें ये फिगर दिया हुआ है तुम लोग, क्या दिया हुआ है, 5x+1/x बराबर 10। हम लोग को निकालना क्या है, x² + 1/25x²। मतलब यहाँ ना 5 नहीं चाहिए, 5 नीचे में चाहिए इसको, इसके वाले में। एक काम करते हैं, इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 5 से, तो यहाँ वाला 5 खत्म हो जाएगा और यहाँ वाला बच जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब क्या है ना कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो a+b का होल स्क्वायर, a² + b², तो b हो जाएगा 25x +2 इंटू ए इंटू बी बराबर 4। तो अभी क्या है ना कि ये वाला हम लोग को निकालना थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया, ये वाला हम लोग को निकालना है। और जो यहाँ पे हम लिखे थे, तो ये वाला पार्ट कट गया है, तो इसको सिर्फ यहाँ से यानी कि 2/5 को 4 में घटाना है, वही आंसर बन जाएगा। तो 4 में हम 2/5 घटा लेंगे। तुम ही बताओ, 5 चौके 20, 20 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 18। 18/5 कितना होता है, 3 पूर्णांक, 3/5 बोलेगी तो 15, 3 18। ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन है भैया, सी नंबर, सी नंबर 58 का, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें ये वैल्यू दिया हुआ है और सारा ऐसा एक्सप्रेशन के साथ आर और एच पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये दिमाग लगाएंगे, रूट के अंदर से जब निकलेगा तो कोई इंटीजर ही होगा,
रूट में तो होता तो यहाँ रूट झलकता, रूट है नहीं, तो यहाँ कोई ट्रिपलेट ले लो। ट्रिपलेट जानते हो कैसा होता है? जैसे कि 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17। तो तुम एक चीज देखो कि मतलब ये है तुम्हारा पी, ये है बी, है ये है एच, ये तो कॉम्बिनेशन तुमको याद होगा। इसमें हमको दिख रहा है ना कि 8 17 15 दिया हुआ है यहाँ पे बहुत सारे। रूट से जो निकलेगा जब भी, तो तुमको पता होगा कि यदि कोई ट्रायंगल होता है तो हम लोग पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, ये कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हम लोग 8 15 17 बिठा सकते हैं। तो यदि 8 15 बिठाएंगे तो 17 निकलेगा। यानी कि रूट के अंदर जो रहेगा ना, 17 तो कभी नहीं हो सकता। यदि 17 होगा तो ये ट्रिपलेट बैठेगा नहीं। यानी 17 वाला ऑप्शन तो पहले काट दो, क्योंकि 8 15 होगा या 15 और 8 होगा, तभी ये रूट से बाहर 17 बन के निकलेगा। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि इसका वैल्यू यदि 8 15 या 15 8 डाल दें यहाँ पे तो 17 हो जाएगा। अब चेक करना है यहाँ पे डाल के कि यहाँ पे क्या डालें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पहले 8 आर डाल लेते, यहाँ पर 15 डाल देते, फिर यहाँ पर आर ए एच जो है उसको भी 8 ले लो, तो कितना हो जाएगा। और यहाँ पर इस आर जो है, ये किसका आर कौन बोला? आर फर्स्ट बोला, अच्छा ये आर बोला है, ये एच बोला है। तो हम थोड़ा सा ये वाला गलती कर दी। यहाँ पर ध्यान देना कि इसको आर ले रहे हैं, इसको एच ले रहे हैं। यहाँ तो 17 बन के निकल जाएगा। यहाँ यदि हम 15 ले लेते हैं और यहाँ यदि हम कितना ले 8 ले लेते हैं, क्योंकि उल्टा ले रहा है तो आ नहीं रहा। अब यहाँ 8 ले लो तो देखो 32 आ जाएगा, 8 चौके 32 आ जाएगा। मतलब ये सेट करके, ये दोनों तो छूना ही नहीं है। यदि ये सेट नहीं करता ना, इसको हम सेट कराते हैं, ये पक्का कर जाता है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर है, रूट में आना नहीं है। ये क्या बोल रहा है? यहाँ पर लिखा होगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। देखो जब भी ये वाला 1 रहा है ना, तो इसका जब भी पावर 2 4 वाला पूछे तो 1 ही होता है। अच्छा होता है कैसे, ये बता देते हैं। इसको यहीं रखो, साइन है बराबर, इसको उधर ले जाओ, 1 - साइन स्क्वायर है, तो ये पूरा बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर। साइन हम लोग को निकालना ही है। तुम एक काम करो, जो निकालना है वो यहाँ पर लिख लो। लिख लिए? तुम इसको लिख सकते हो क्या, इसको यदि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर मार दें, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा cos 4। तो cos 4 की जगह साइन स्क्वायर लिख सकते हैं हम। साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। अब तुम बताओ साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है का वैल्यू क्लास 10 में आप 1 पढ़े हैं कि नहीं? 1 आ गया। इसको बनाना नहीं होता, ये देखें 1 मारिए 1, और ऐसा कुछ 1 तब भी 1। इसमें किसी चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है और बोल रहे चौथा कोण बताइए। ये कितना हो जाएगा? 150, ये हो जाएगा 250। अब 360 टोटल होता है, तो घटा के एक एक जीरो आएगा। 3 नंबर। ये क्या था? यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि ये बढ़ते हुए कॉस में ये रिलेशन बताना है। कॉस का कोई वैल्यू ले लो, जैसे कि कॉस का एक 60 वाला वैल्यू ले लेते हैं और एक हम 30 वाला वैल्यू ले लेते हैं और 60 वाला वैल्यू लेते हैं। 30 छोटा है क्योंकि ये बढ़ते क्रम में दिया, फिर 60। 30 में कितना होता है? √3/2। और इस 60 में कितना होता है? 1/2 होता है कॉस में। लेकिन यहाँ पर जो है ना पावर 2 में कंपेयर किया है, तो पावर 2 में ही हमको कंपेयर करना पड़ेगा। हम लोग एक बार इसका सिंपल रखते हैं, मतलब पावर 2 कर देते, रुको। यदि इसका पावर 2 करे, इसका पावर 2 करे तो क्या आता है? देखो एक बात तुमको याद होगा कि साइन का वैल्यू जो है ना बढ़ता है, और कॉस का वैल्यू ना जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं वो घटता है। एक से कम मतलब कि घटते जाता है, घटते घटते एक हो जाता है। तो घटते घटते एक और एक के बीच होता है कोई भी यदि फ्रैक्शनल चीज को, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का पावर बढ़ाओगे तो वो उल्टा ही होता है। उल्टा होता है मतलब कि वो बढ़ेगा नहीं, वो जितना पावर बढ़ाओगे उतना छोटा हो जाएगा। जैसे 1/2 है, 2 का यदि तुम पावर बढ़ा दोगे तो 1/4, तो जाहिर सी बात है 1/4 और छोटा हो जाएगा, ये बड़ा नहीं होगा। जैसे ही पावर लगाओगे 1/2 से भी छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो उसका नीचे में इफेक्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो अब यही कारण है कि यहाँ पर तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ऐसा है। तो पावर जहाँ पे पावर ज्यादा करेंगे वो वैल्यू छोटा हो जाएगा, यानी यही नंबर आंसर होना चाहिए। एक तो लॉजिक इससे मार दो, नहीं तो इसको तुम सॉल्व करो तो 3 × 3 = 9 और 4, और ये हो गया 1/4। तुम ही बताओ, जैसे जैसे हम बड़ा हो रहा है, बड़ा की तरफ जा रहा है, तो मेरा वैल्यू छोटा हो रहा है, छोटा हो जा रहा है कि नहीं? 9 से 1 की तरफ आ जा रहा है। तब भी तुम्हारा यही वाला तरीका है, एक लॉजिकल वे था और एक ये। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। जब भी इस तरह से दे दे और पूछे कि होल का वैल्यू कितना है, एन का नहीं पूछा, इसका, इसका मतलब है ना कि एन का कोई भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू सेम आएगा, तभी ये पूछ रहा है। तो एन को कर दो 0,
यहाँ n को हटा के 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 × 9 प्लस 9 × 3 का पावर -1, यानी 3 को नीचे में लेके चल जाएगा +1 बनाने के लिए। अब यहाँ पर कितना है 9 × 3 का पावर, यहाँ पर 0 दे देंगे, मतलब यहाँ 0 करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म हो गया तो उतना ही बचा 6, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 9। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा, ये 0 के कारण खत्म हुआ, ये बट्टे में आ जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो इसको हम लोग बाई में ले लेते हैं, क्योंकि माइनस में है तो पावर प्लस करने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा, जैसे ऊपर वाला है। 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो 3 9 3 27 से 3 9 3 27 से 3 30, और 3 से कटेगा ये 2 बार में, ये 3 बार, तो 9 3 27, 27 में से 2 जाएगा 25, 25 और 3 को ऊपर रख लो, तो 5 25 25, 5 6 30, 6 3 18, 18 भी देखो, 18 में तो 5 एक जगह और आया था जहाँ हम लोग 3/5 लिखे थे, शायद 58 नंबर क्वेश्चन वही था। देखो, तो इसका आंसर कितना नंबर हो गया, ये हो गया तुम्हारा ए नंबर। ठीक है, आसान। ये बोल रहा है 4 बच्चों का औसत आयु 12 है, यानी 4 बच्चा है, 4 चिल्ड्रन है, और इसका एवरेज जो दिया हुआ है, एवरेज वो कितना है 12 है, तथा इन बच्चों और उसके पिता का औसत आयु 20 है। तुम सोचो यदि उसका पिता भी 12 वर्ष का होता तो एवरेज चेंज नहीं होता, लेकिन उसका पिताजी जो ना जब इंक्लूड हुआ है तो 20 वर्ष हो गया, यानी एवरेज वो कितना बढ़ा है 8। यदि 8 बढ़ा है तो कितने लोगों में बढ़ा है, तो एक तो वो 4 लोग थे और एक खुद, यानी 5 लोग, यानी 8 5 40, और 12 उसको एवरेज लाना था, यानी 52, यानी इसका आंसर 52 हो गया। लेकिन बहुत कोई ऐसा नहीं समझ पाएगा, तो तुम ऐसा याद रखना कि ये पिताजी के साथ एवरेज का सम 100, बच्चों के साथ बच्चों का एवरेज जो है 4 48, और इसको घटा देना तो कितना हो जाएगा 52, तब भी आंसर वही आएगा, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें ये फिगर दिया हुआ है a + b = 3, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका होल क्यूब लगा लेते हैं दोनों तरफ। अब जैसे ही क्यूब लगाएंगे तो a³ + b³ +3ab a + b, और इधर 27 हो जाएगा, 3 3 9 9 27। इस a + b का वैल्यू यहाँ पर हम लोग का 3 दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पे हम 3 लिख लेंगे, कि 3 इससे गुना हो जाएगा, यानी a³ + b³, और 3 3 से गुना हो जाएगा तो 9ab, इस 27 को इधर ले आओ। क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वो खुद इधर 27 लाया है, उधर क्या बच जाएगा 0, 0 तो है ही इसका आंसर, है ना। सही। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस बराबर 1, जब भी कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल इंटीजर आ जाए, मतलब कि ये तभी 2 आ सकता है जब एक्स भी 1 हो दोनों जगह पे। तो एक्स यदि 1 है तो यहाँ पर तुम बिठाओ ये वाला जगह पे, ये वाला में यदि 1 बिठा देते हैं हम, और +2/1 कर देते हैं, तो 1 + 2 बराबर 3 हो जाएगा, मतलब 3 जो होगा ना इसका आंसर होगा। तो 3 कहाँ है, यहाँ पे 3 है, ये इसका आंसर है ना। देखो यहाँ पर बोल रहा है एक ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल एबीसी है, ठीक, ये एबीसी है, ये ऊपर में ए है, और हो गया बीएसी है, और बोल रहा है इसमें 2 मध्य रेखाएं, अच्छा मीडियंस, 2 मध्य रेखाएं मतलब मीडियंस, तो इसका जो मीडियंस है यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि बीई, तो बी से खींचा होगा बी, और सी एफ, और यहाँ सी से लेके एफ तक खींचा होगा, बिंदु ओ पर मिलती है, ये मीटिंग पॉइंट वो है, तथा ओ बी तथा ओ सी क्रमशः पर क्रमशः पीयर की मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु ये है पी, इसका मध्य बिंदु ये है क्यू, ठीक है, की लंबाई पी क्यू की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है। अच्छा, और क्या बोला है, तो एफ ई निकालिए, एफ ई निकालिए, ओहो ये दोनों तो सेम हो जाए। देखो वैसे यदि कोई भी ट्रायंगल में यदि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिला देते हैं, ये जितना होता है उसका ये आधा हो जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो तुम देखो ये वाला ट्रायंगल में मिड पॉइंट मिला दिए तो ये आधा है, यदि ये आधा है तो इसका डबल 6 होगा। अब देखो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो इस दोनों का मिड पॉइंट यदि मिला देंगे तो इसका ये आधा हो जाएगा, यानी 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं ये दोनों सेम होता है, यानी मीडियंस का मिड पॉइंट और जो साइड है उसका मिड पॉइंट भी सेम ही होता है, यानी ये दोनों सेम होता है, 3 हो गया।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, मान के चलते हैं ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू, ये एस है एंड टी है, पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, एंड एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी जो है पैरेलल है क्यू आर का, पी एस बोला है ये 3 है, और एस क्यू बोला है 5 है, फिर बोला पी आर, पी से लेकर आर तक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 है। तो बोला कि पीटी बताइए, पीटी कौन है, पीटी ये है। तो एक काम करो, यहाँ पर ये आधा है और पूरा पूछ रहा है, मतलब एक्स है और पूरा पूछ रहा है, तो यहाँ पर आधा यानी कि 3 है, और पूरा पूरा कितना हो जाएगा 8। इसको काटेंगे तो 3 बार में, इसको काटेंगे कितना होगा 4 बार में, 3 3 9, 9/4, 9/4 कितना होता है, यानी कि 4 का 4.5 का आधा होता है। 4.5 का आधा कहाँ है भैया, भाई देखो 4.5 का आधा मिल जाएगा, 4.5 का आधा 2.25 है ना, यही वाला करना। देखो ये दिया हुआ है पूरा, और tan का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक काम करो 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें छोटा ये है, एक काम करो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर 9/2। तो एक काम करो यहाँ पर हम लोग 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9/2, 9/2 कर देंगे, ये इसमें घट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कितना है, ये 4.5 है, 4.5 में यदि इधर वाला 4 जाके घटा देंगे तो हाफ बचेगा, ये 9 का आधा 4.5 होता है, 4.5 में 4 जाके घटा देंगे इधर वाला, तो ये हाफ बचेगा। तो साइन थीटा बराबर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट होगा तो 1/√2 साइन कितना थीटा का वैल्यू होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। हमसे पूछा टेन थीटा बताइए, टेन थीटा मतलब टेन 45 तो 1 होता है, यहाँ पूछा ना टेन 45 तो 1 होता है, ये तो 1 नंबर आंसर है ना, सही। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष सिक्योरिटी ब्याज पे डाला गया कितना, इतना, ठीक है, 1 2 3 4 से 4 ही जीरो है, यहाँ पे 4 ही जीरो, 1 2 3 4, ठीक, और कितना हो जाती है सिक्योरिटी ब्याज की दर बताइए, जी हो जाती है, नहीं अमाउंट है 11664, या तो इसका रूट निकाल लो, क्योंकि इसका रूट तो 100 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा तो इसका रूट निकाल लो, या आसानी तो हो जाएगा क्या, तो या तो इसको काट लो, तो 2 काम में से एक काम कर लो, तो रूट निकालना आसान है, क्या समझे, या तुम ऐसे निकाल लो या ट्रिक बताए तो उससे निकाल लो, यदि इधर निकालोगे तो यहाँ पे जीरो लगना है नहीं, तो 8, यानी कि यहाँ पे जीरो आएगा इसीलिए, और 8 बार में यदि लगा दे तो 64, 8 दूनी 16, देखो यहाँ पर इसका किसका स्क्वायर है, 108 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर, यदि स्क्वायर स्क्वायर काट दे तो देखो ये कितना परसेंट बना रहा है, ये जो 8% बना रहा है, यदि हम सिखाए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, तुम देखा होगा इधर वाला रूट निकल जाए तो बस वहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वही वाला चीज। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60 मीटर ऊंचे किसी मीनार से शीर्ष का भाग से किसी खंभे के शीर्ष व तल का अवनमन, यानी कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला बोल रहा है ऐसे, ये ठीक है, ये कोई मीनार है यानी कि ये कोई टावर है, और ये 60 मीटर ऊंचा है, यहाँ से यदि देख रहा है तो यहाँ पर से एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ एंगल 45 बन रहा है और यहाँ एंगल 60 बन रहा है, ठीक, और बोल रहा है तो खंभे का यानी कि ये जो पिलर है, पिलर का हाइट हमको बताना है, ठीक है, या पोल जो बोल लो, पिलर या पोल। तो हम लोग एक सिस्टम सीखे थे, क्या सीखे थे, यदि कोई ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने यदि निकालना है, यदि ये एक्स है 60 डिग्री के सामने निकालना है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और वही यदि ट्रायंगल हो और उसमें 30 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो उसमें 30 डिग्री हो, तो एक्स के यदि एक्स दिया हुआ तो उसके सामने निकालना है, तो √3 से डिवाइड करते हैं, ये बात तो हम पहले ही बता चुके कई बार। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 60 है तो यहाँ 30 होगा इस ट्रायंगल में,
60 के सामने वाला, 30 के सामने वाला निकालना, 30 डिग्री के सामने वाला निकालना। तो ये 60 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने, छोटा वाला के सामने निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, बड़ा का सामने निकालने के लिए मल्टीप्लाई। ये 60 20√3 हो गया। अब ये वाला तो इसका पैरेलल है, तो ये भी 20√3 हो जाएगा। अब 45 वाला में एक बात होता है ना, यदि किसी भी साइड में यदि 45 बना हो तो इधर भी 45 बनेगा, और इधर भी 45 बनेगा, तो मतलब यदि एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये जितना है उतना ये होगा, यानी कि ये भी होगा तुम्हारा 20√3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20√3 है। और ये वाला चीज तुम्हारा यहाँ से पूरा यहाँ 60 दिया हुआ है, तो पूरा 60 में से ये घटा दो तो नीचे वाला बन जाएगा, यानी 20 माइनस 20√3 बन जाएगा। और जितना तुम्हारा ये वाला आया उतना ही तुम्हारा यहाँ पर ये वाला आएगा। तो ये 20√3 में नहीं, यहाँ पर 60 में से घटाएंगे ना, 60 में से घटाएंगे। अरे थोड़ा गंदा लिखा गया देखो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि पूरा में से ये घटा दो, तो पूरा कितना है 60 है, और उसमें से 20√3 घटा दो तो यही निकल जाएगा। और जो यही निकलेगा यहाँ निकलेगा, 20 कॉमन ले लो, तो 20 कॉमन ले लिए तो आया 3 - √3, 3 - √3, 3 नंबर। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ देखना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। यहाँ बोल रहा है फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट के ऊपर किए गए खर्च, टेनिस, हॉकी, गोल्फ के ऊपर किए गए खर्च का रेशियो बताइए। ठीक है, फुटबॉल, बास्केट और क्रिकेट का, फुटबॉल, बास्केट और क्रिकेट, यानी 15 और 25, 40, 40 और 12.5, 40 यानी 52, ये 52 हो गया। और बोल रहा है टेनिस, हॉकी तथा गोल्फ, टेनिस, हॉकी तथा गोल्फ, टेनिस 10%, ठीक है, हॉकी, इधर हॉकी हो गया 25, और गोल्फ कहाँ गया, यहाँ 12, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 37.5%, ये हो गया 37.5। अब ये जो पॉइंट से उड़ जाना है, 25 से काटो, 25 से काटने का तरीका बताया थे, 25 चौके मतलब 5 चौके 20 और 1 21, और चढ़ दिया 12 13 14 15, 3 से काटो, 7 बार में 5 बार में, यानी 7 और 5 जो है देखना पड़ेगा कहाँ है, 7 और 5 यहाँ है बी नंबर में। ठीक है, सही है। चल आगे क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है यदि वर्ष के दौरान खेल कूद पर कुल एक इतना खर्च की गई राशि, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख, तो बास्केटबॉल पर कितनी की गई, बास्केटबॉल कितना था एक बार देख लो इसका। तो बास्केटबॉल पे 12.5% है, तो हमको 12.5% निकाल लेना है बास्केटबॉल। ठीक है, तो बास्केटबॉल पे 12.5% है, 12.5 इसका निकाल लो तुम कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ का 10% निकालना आसान होता है, तो हमें ये वाला जीरो ना भी 3 को ढक दे रहा है, चलो 5 जीरो ढक देगा, तो इससे 10% यदि निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 5% निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन हमको 10% चाहिए, 5% नहीं चाहिए, 5% तो 6 होगा, तो हमको 2.5% चाहिए, 2.5% 3 होगा, तो ये जो जोड़ देते हैं तो 12 3 15, 15 पे हम कितना जीरो काटे थे, 3 2 5, ये हो गया डी नंबर। ठीक है, डी नंबर का कैलकुलेशन में इजी हो इसलिए हम जीरो को स्किप करके चले थे, यदि ऐसा ना करोगे तो फिर तुमको परेशानी हो जाए कि कौन सा कोण हॉकी, फुटबॉल तथा अन्य खेलों पे हुए खर्च को बताता है, मतलब हमको हॉकी, फुटबॉल और अदर का सेंट्रल एंगल, तो हॉकी, फुटबॉल और अन्य पर का सेंट्रल एंगल निकालना है। तो हॉकी, फुटबॉल और अन्य का पहले हम लोग वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हॉकी, फुटबॉल और अन्य, क्या है यहाँ पर, तो 15 15 कितना होगा, 30, 30 और 10 40, यानी 360 का 40% हमको निकालना है। 360 का 40% निकालोगे, 36 दूनी 72 दूनी 144, यानी 144 डिग्री आंसर होगा। तो 144 डिग्री कहाँ पे है, 144 डिग्री डी में है, तो डी आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हाँ इसमें कह रहा है यदि वर्ष के दौरान क्रिकेट पर इतना खर्च की गए तो टेनिस पे, यानी क्रिकेट का एक्सपेंस दिया हुआ है, यानी ये 20 लाख है क्रिकेट का है, हमको टेनिस का निकालना है, तो हम लोग देख लेते हैं क्रिकेट का टेनिस का कितना है। तो क्रिकेट का दिया हुआ 25, टेनिस का निकालना है, यानी 25 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है और 10 का निकालना है, और वैल्यू कितना था इधर, 20 का कुछ था, मान लेते 2 लाख,
मतलब हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का लंबा वैल्यू है, यहाँ बड़ा वैल्यू है, तो हम दो ही को जीरो ले रहे हैं। यहाँ पर कितना जीरो स्किप कर रहे हैं? 4, याद रखना है हम लोगों को। तो 25 अट्ठे 200 होगा, और एक जीरो यानी 80। 80 पे 4 जीरो होगा, यानी 80 पे 4 जीरो, 1 2 3 4 5 हो जाएगा टोटल। तो 5 यानी कि एक नंबर। ठीक है, तो स्किप करने ही करते, लास्ट में उसको ले ही लेना है। तो अब इसमें यदि दिक्कत हो तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, या क्लास में पूछ लेना।